एपिसोड स्टार्ट होता है। एंजल हेस्टिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर दोगी। मैं तुमसे पहले ये बात बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या तुम्हारा उसकी पत्नी होना क्या सच में ठीक है? डेविल हेस्टिया कहती है कि शादी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिंदगी में। हेस्टिया कहती है अब मैं बहुत आगे आ गई हूँ, अब मैं कुछ और नहीं कर सकती। और वो सोचती है वैसे भी ये नॉवल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं शुरुआत से उसकी बीवी बनना नहीं चाहती थी, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। डेविल हेस्टिया कहती है लेकिन तुमने तो चिल्लाकर ऐलान कर दिया कि तुम उसकी बीवी बनना चाहती हो। हेस्टिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पल मैंने उसकी आंखें देखी थी उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो बस मरना चाहता है। मुझे लगा कि अगर मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ तो शायद इस तरह से मैं काइल को बचा सकती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा मकसद बस उसको प्रोटेक्ट करना है। एंजल हेस्टिया कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम तुम्हें फॉलो करेंगे। इस बात को कभी नहीं बोलना कि हम लोग हमेशा तुम्हारी साइड पर हैं। और ये कहते हुए वो एंजल हेस्टिया एकदम हेस्टिया की तरह बन जाती है। फिर अचानक से हेस्टिया की आंख खुल जाती है और वो उठकर सोचती है ये तो काफी ज्यादा अजीब सपना था। फिर नेक्स्ट सीन में बटलर उससे कहता है कि कल रात तुम्हें सोने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हेस्टिया सोचने लगती है अगर सपने की बात को छोड़ दिया जाए तो मैं अच्छे से सोई। बटलर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, तुम काफी ज्यादा शांत हो, तो लगता है तुम बस काइलिस के जवाब का इंतजार कर रही हो। टिया कहती है कि वैसे अब वो कैसा है? बटलर कहता है कि कल से तो ठीक ही लग रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? टिया कहती है मैं बस टुकड़ों में चीजें देखती हूँ, मुझे डिटेल नहीं पता रहती, लेकिन मेरी एबिलिटी असली है। बटलर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, सरप्राइज करने के लिए मुझे माफ कर देना। हेस्टिया सोचती है अगर मुझसे दोबारा मजाक करा गया तो मैं सच में मर जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बाउंड्रीज मेरे सामने है। बटलर कहता है ईमानदारी से कहो तो मुझे नहीं पता कि इन सब में कितनी सच्चाई है। हालांकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुमने काइलस की जान बचाई है, और कल जो मार्कस ने मुझसे कहा था इस वजह से मैंने पूरी रात डॉक्यूमेंट्स तैयार करे। हेस्टिया सोचती है पूरी रात आपको मेरी वजह से काम करना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। बटलर कहते हैं मुझे लगता है पेपर पढ़कर तुम्हें मार्कस से बात करनी चाहिए। वो कल से तो शांत लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अच्छे से बातचीत करेंगे या नहीं। हेस्टिया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो ठीक होंगे तो मैं उनके लिए कुछ फ्रूट्स और ब्रांडी लेकर आ जाऊंगी। फिर वो लोग काइलस के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और हेस्टिया सोचने लगती है मैं काइलस की सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने पूरी तैयारी कर ली है। दरवाजा खुलता है और सामने काइलस बैठा हुआ था। उसको देखकर हेस्टिया चौंक जाती है, क्योंकि उसे वही पल याद आने लगता है जब काइलस ने खुद की जान ले ली थी। और वो सोचती है कि अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो मैं किसी चीज की शुरुआत नहीं कर पाऊंगी। वो उसे बहुत जोर से गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन काइलस कोई जवाब नहीं देता। हेस्टिया सोचती है क्या कोई जवाब नहीं दिया, बस आहे भर रहे हो? तुम्हें यकीन दिलाती हूँ आगे चलकर तुम ही मुझे थैंक्स करोगे। फिर बटलर उन दोनों को डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। हेस्टिया सोचती है कि पेपर के ऊपर लिखा हुआ है मार्कस होने के नाते मैं अपनी जिंदगी कितनी इंजॉय कर सकती हूँ और जितने भी काइलस के अधिकार है मैं उनका इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैरिड कपल होने के नाते जो बात की प्रॉपर्टी है उस पर रोक है। भले ही ये जल्दबाजी में लिखा गया है लेकिन इसमें अच्छी जानकारी है और जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब समझ आ रही हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यूरस कितने ज्यादा काबिल हैं। वो बटलर से कहती है कि मुझे मार्कस का कोई पैसा नहीं चाहिए है, मैं उसकी दौलत हड़पने वाली कोई धोखेबाज नहीं हूँ। बटलर कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट से हटा दूंगा। और मार्कस आपकी इसमें क्या राय है? लेकिन काइलस ने तो पहले ही साइन कर दिया था। दोनों लोग शॉक होकर कहते हैं क्या पहले ही साइन कर दिया? कम से कम पढ़ तो लीजिए। काइलस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा शोर मत मचाओ और यहाँ से चले जाओ। हेस्टिया सोचने लगती है इसकी फिर से वही आंखें जिनके अंदर जिंदगी का नामो निशान ही नहीं है। और वो काइलस से कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ आपको बाद में बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। काइलस बस इतना कहता है चले जाओ यहाँ से, और दोनों लोग बाहर आ जाते हैं। बटलर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा। हेस्टिया कहती है कि मुझे टेम्पल जाना है। बटलर कहता है कि आखिर आपको अचानक से टेम्पल क्यों जाना है? हेस्टिया कहती है जो कुछ भी काइलस का है मैं वो सब कुछ वापस लेने के लिए जा रही हूँ। और वो सोचने लगती है और सबसे पहले जिससे चीजें छीननी है वो है डायना। डायना एक डिवाइन सेंट थी, लेकिन उसका बैकग्राउंड एक कॉमनर का था। इस वजह से टेम्पल के अंदर भी उसकी पोजीशन कुछ खास नहीं थी। और काइल ने डायना के लिए एक जमीन खरीद ली जो कि बहुत उपजाऊ थी, उसका नाम लियोन था। और उसके बाद काइल ने डायना के सामने उस जमीन
को डोनेशन में टेम्पल को दे दिया और सेंट डायना की खुशकिस्मती कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। उसके बाद वो क्राउन प्रिंसेस बन गई और उसके बाद खुशी खुशी रही। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देख सकती। काइल ने तुम्हें बिना किसी रीजन के वो जमीन दी और उसके बावजूद तुम उसे इस तरह से पीछे छोड़कर चली गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? फिर वो लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं और हेस्टिया सोचने लगती है, काइल ने तुमको जो कुछ भी दिया था मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी। अब मुझे महसूस हो रहा है उसने तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करा था। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट भागता हुआ आता है और कहता है, मैंने सुना कि मार्कस का कैरेज यहाँ पर आया है। तभी वो हेस्टिया को देखता है और कहता है, मार्कस कहाँ पर है? हमें पता भी नहीं कि वो आने वाले थे। हेस्टिया कहती है, आर्च मार्कस को यहाँ पर काम नहीं है बल्कि मुझे टेम्पल में काम है। मेरा नाम हेस्टिया है और मैं मार्कस काइलेस की वाइफ हूँ। ये बात सुनकर उस प्रीस्ट को हंसी आ जाती है और कहता है कि देखो ऐसा झूठ बोलो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। टेम्पल के अंदर सब लोग ये बात जानते हैं कि मार्कस काइलेस कभी भी डायना को नहीं भूल सकते। लेकिन हेस्टिया और उसकी बकवास नहीं सुनती और आगे जाने लगती है। वो प्रीस्ट चिल्ला कर कहता है, रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो? हेस्टिया कहती है, मुझे और वक्त बर्बाद नहीं करना है, मुझे और भी काम है। उसके बाद वो प्रीस्ट के मुंह पर पैसे फेंक कर मारती है। उस प्रीस्ट के मुंह से राल टपकने लगती है। हेस्टिया कहती है कि मुझे मिनिस्टर से मिलना है, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर है? नेक्स्ट सीन में हाई प्रीस्ट को देखते हैं जो कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। हेस्टिया कहती है कि मैंने कहा था कि मैं मिनिस्टर से मिलना चाहती हूँ, लगता है किसी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। प्रीस्ट कहता है, मिनिस्टर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तुम उनसे आसानी से नहीं मिल सकती। वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी हाई पोजीशन पर हूँ। वैसे मैंने सुना कि तुमने खुद को मार्कस की वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। टिया कहती है कि मुझ पर शक करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप किसी को भेजकर मार्कस से भी पता लगवा सकते हैं। प्रीस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और सोचता है, इसके ऊपर जो सील लगी हुई है वो नकली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। और वो हेस्टिया से कहता है, माफ करना लेकिन क्या मैं इसको चेक करवा लूं? हेस्टिया कहती है, हाँ आराम से चेक करवाइए, मैं यहीं पर बैठी हूँ। हाई प्रीस्ट कहता है, तो मिस मार्कस बताइए आप टेम्पल में क्यों आई हैं? हेस्टिया कहती है कि मैं उस जमीन इलियन को वापस लेने के लिए आई हूँ जो कि मार्कस ने डोनेट करी थी। हाई प्रीस्ट चिल्ला कर कहता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तुम वो चीज वापस ले रही हो जो कि तुमने गॉड को दी थी और इसमें गॉड की बेइज्जती है। हेस्टिया कहती है कि काइलेस ने डोनेशन के तौर पर वो जमीन प्रिंसेस को दी थी जो कि यहाँ की सेंट हुआ करती थी और उन्होंने वो जमीन गॉड को डोनेट नहीं करी थी। लेकिन अब प्रिंसेस टेम्पल में नहीं है तो फिर उस जमीन की जरूरत भी नहीं है और वो सोचने लगती है कि ये जमीन डायना को डोनेट करी गई थी। तुम लालच में इतने ज्यादा अंधे हो गए थे, तुम्हें लगा था मैं नोटिस नहीं करूंगी। उसके बाद तुम काइल की आंखों में देखते भी नहीं थे और डायना के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहते थे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम एक रीडर से नहीं जीत पाओगे। हाई प्रीस्ट कहता है, मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए। हेस्टिया सोचने लगती है, वो काफी जल्दी में लग रहा था, लगता है मेरी बातें काम कर गईं। अगर मेरा प्लान काम नहीं करता तो मेरा दूसरा प्लान ये था कि मैं डायना की इमेज पर सवाल उठाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इतना नहीं करना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं डायना का असली चेहरा सब लोगों को नहीं दिखा सकती। वो बैठी थी, तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाते हैं और कहते हैं, लगता है मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया। वैसे मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी कि तुम मिस मार्कस हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया है, वो रियल है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करी होगी। हेस्टिया सोचती है, अब जब मैं इन्हें करीब से देख रही हूँ तो इनका ऑरा काफी अलग लग रहा है। मिनिस्टर कहते हैं, मैंने सुना कि तुम डोनेट करी हुई जमीन को वापस लेना चाहती हो। टिया कहती है कि हाँ, वो जमीन काइलेस की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे वापस कर दे। मिनिस्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो जमीन तुम्हें वापस नहीं कर सकता हूँ। मार्कस काइलेस को शायद से पता नहीं था कि वो जमीन पूरी तरह से डायना की नहीं थी। अब वो जमीन पूरी तरह से टेम्पल की हो गई है, इसलिए कोई चॉइस नहीं है। हेस्टिया सोचती है, मैं आसान टारगेट लग रही हूँ लेकिन मुझे कांपना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं मिस मार्कस हूँ। और वो मिनिस्टर से कहती है, उस सेंट की सब लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो एक ईविल है क्योंकि उसने बेचारे मार्कस की पोजीशन का फायदा उठाया, और टेम्पल भी क्योंकि उन्होंने डायना को चारा बनाकर काइलेस को लूटने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि कल की न्यूज़पेपर की सबसे बढ़िया हेडलाइन रहेगी ये। मुझे बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है मिनिस्टर के पसीने छूट रहे थे और वो कहता है, मिस मार्कस मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, हमारा टेम्पल ऐसा कुछ नहीं करेगा,
उसे ऐसी बेहुदा चीजें करने की जरूरत नहीं। हेस्टिया सोचती है कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन आंखों में घबराहट साफ झलक रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं इनकी मुस्कुराहट को गायब कर दूंगी। और वो मिनिस्टर से कहती है एक क्राउन प्रिंसेस जो कि एक टेम्पल को पहले सर्व किया करती थी, लेकिन पहले वो टेम्पल के साथ मिलकर अपने 2 चेहरे बनाए हुई थी। इस बारे में क्या ख्याल है? अब जब मैं सोच रही हूँ बहुत सारे नोबल क्राउन प्रिंसेस को नीची नजरों से देखते हैं क्योंकि वो एक कॉमनर है। मुझे लगता है कि ये खबर उनके लिए बहुत ज्यादा मसालेदार रहेगी। मिनिस्टर बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और सोचने लगते हैं डायना की कॉमनर की नजरों में बहुत ज्यादा इज्जत है लेकिन नोबल की नजरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस बारे में नोबल्स को पता चला कि सेंट डायना और टेम्पल साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और वो हेस्टिया से कहता है आपने एक रॉयल नोबल के बारे में इतनी बदतमीजी से बात करी। हेस्टिया सोचती है अब इस मछली का कांटा तुम्हारे गले में अटक रहा होगा लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस दुनिया की नोबल हूँ ही नहीं, मैं यहाँ की एक प्लेयर हूँ जो कि गेम खेलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। और वो मिनिस्टर से कहती है अगर आपने जमीन वापस नहीं करी तो मैं सीधा हिज मैजेस्टी के पास जाऊंगी क्योंकि जिसके लिए डोनेशन दिया गया था उसके बजाय आप इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनिस्टर चिल्ला कर कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हेस्टिया कहती है आपको पूरा यकीन है कि कोई सबूत नहीं है? मिनिस्टर कहते हैं तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। हेस्टिया सोचती है अगर मैंने हिज मैजेस्टी से कहा तो टेम्पल पर इन्वेस्टिगेशन होने लगेगी। मुझे लगता है अब ये लोग बहुत घबरा रहे होंगे क्योंकि मैंने कहा है कि मेरे पास सबूत है, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। इन घबराते हुए लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और वो मिनिस्टर से कहती है मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बातचीत अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ अब, इसलिए मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप आराम से इस मामले को सुलझा लें। हमारे रॉयल मिनिस्टर तो जानते हैं कि उनको क्या करना है ना? मिनिस्टर कहते हैं मिस मार्कस फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बारे में जितना भी सोचूं। लेकिन फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। रात हो गई थी, हेस्टिया वापस आ जाती है। बटलर कहता है तुम्हें तो बहुत ज्यादा देर हो गई, क्या टेम्पल में कुछ हुआ था? लेकिन हेस्टिया बड़े फक्र के साथ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि जमीन वापस मिल गई है। बटलर खुश होकर कहता है तुमने तो सच में उसे वापस ले ली। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हेस्टिया कहती है आपको मिनिस्टर का चेहरा देखना चाहिए था। दूसरी तरफ काइलस को देखते हैं जो खिड़की से नीचे हेस्टिया की तरफ देख रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हेस्टिया को भी एहसास होता है इसलिए वो भी ऊपर देखती है। बटलर कहता है कि कैसा रहेगा आप मास्टर को इस बारे में खुद बताएं। हेस्टिया सोचती है सच कहूँ तो मैं अपने बिलव्ड को एक और बार देखना चाहती हूँ। और वो बटलर से कहती कोई बात नहीं, अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ यूरस कि आप उन्हें खुद बता दें। बटलर कहता है तो आप अपने कमरे में वापस जाकर आराम कर लीजिए। फिर हेस्टिया कमरे में वापस आ जाती है और कहती है आज का दिन तो काफी लंबा था लेकिन अगर रोज ऐसे ही दिन होगा तो मैं जल्दी ही अपना बदला ले लूंगी। सबसे पहले मैं जाकर उस जमीन को वापस देखूंगी। काइल को भी उसे खुद देखना चाहिए लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं जमीन वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन मैं कुछ भूल रही थी। नेक्स्ट सीन में हीलियस को देखते हैं। उसे भी पता चल गया था कि काइलस की शादी हो गई है। वो पेपर को मोड़ देता है और कहता है मुझे इस बात पर यकीन नहीं है जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। फिर अगली सुबह काइलस को देखते हैं जो कहता है कि तुमने तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर दी। हेस्टिया घबराते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने खुद से ये सब कुछ कर दिया। और वो सोचने लगती है कि अचानक से ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई। मैं कल रात आराम से सोई थी, उसके बाद जमीन को देखने के लिए जाने वाली थी लेकिन यूरस ने कहा कि काइल अचानक से मुझे देखना चाहता है। कभी तो मुझे मिलने के लिए बुलाता नहीं है तो अचानक से क्यों बुला लिया? क्या होगा अगर उससे गुस्सा आएगा कि मैंने जमीन वापस ले ली? क्या वो मुझे बाहर निकाल देगा? काइलस कहता है कि तुम्हारा नाम हेस्टिया था है ना? हेस्टिया सोचने लगती है काइल इस वक्त सीधा मेरी आंखों में देख रहा है और वो चिल्लाकर कहती है हाँ मेरा नाम हेस्टिया है, मैं एलिया की डाउटर हूँ। काइलस कहता है लेकिन तुम तो एक नोबल की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती हो। वो फिर से हेस्टिया का नाम लेता है जिस वजह से वो चौंक जाती है। काइलस कहता है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी, इसके पीछे असली वजह क्या थी? ये सुनकर हेस्टिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके बाद काइलस से कुछ कहने जा रही